अब लालू यादव को इस बात का पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने राजद के तमाम नेताओं के सामने ये कह दिया कि सब कुछ अब तेजस्वी यादव ही देखेंगे। पार्टी का नाम बदलना और पार्टी का दूसरे दलों में विलय करना ये छोड़कर बाकी सारे निर्णय जो हैं वो तेजस्वी यादव लेंगे। किसे चुनावी मैदान में उतारना है, किसे कहां से लड़ाना है या फिर किसका टिकट काटना है, ये सब कुछ तेजस्वी यादव देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बस नाम के लिए लालू यादव रहेंगे। उसके बाद तो पूरा माहौल ही बदल गया और तेजस्वी यादव ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिस फैसले पर लालू यादव की भी सहमति नहीं थी, लेकिन उसे राजद में उस फैसले पर मुहर लगा दी गई। और अब जिस तरीके से परिवार में विद्रोह हो रहा है, जिस तरीके से पार्टी में विद्रोह हो रहा है, लालू प्रसाद यादव सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लालू यादव की 7 बेटियां, 2 बेटे, जिसमें से 4 बेटियां यहां पर आई हुई थी चुनाव के समय में। एक बेटी ऑलरेडी सांसद है मीसा भारती, उनको लेकर 5 हो गई। 2 बेटियां नहीं आई हुई थी। 5 बेटियां राबड़ी आवास पर थी चुनाव के समय में, और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ सभी बेटियां राबड़ी आवास छोड़कर चली गई। और उसमें से एक बेटी जिसका नाम रोहिणी आचार्य है, जो दूसरे नंबर की बेटी है, उन्होंने ये आरोप लगाया अपने भाई तेजस्वी यादव पर कि उनके तरफ से चप्पल चलाया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अब परिवार तो टूट ही रहा है, पार्टी भी टूट रही है। तेज प्रताप यादव को निकाला गया। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में पार्टी को लेकर सवाल चल रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने गिने चुने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी है कि पार्टी के तमाम फैसले जो हैं वो आप लेंगे, किसे चुनावी मैदान में उतारना है और किसे नहीं उतारना है। खास करके 3S की बात की जा रही है। अब 3S और एक जो है वो R भी आ गया है, रमीज। रमीज का नाम तो आपने खूब सुना। रमीज के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पे गांजा का तस्करी करता था, यूपी में हत्या का आरोप है, जमीन दखल करता था। वैसे लोगों को तेजस्वी ने अपने यहाँ मौका दिया। अब लालू यादव को इस बात का पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों तेजस्वी यादव को सारी कमान सौंप दी। अगर मैंने नहीं सौंपी होती तो आज तेजस्वी यादव मेरी बात मान रहे होते, लेकिन तेजस्वी यादव अब लालू प्रसाद यादव की भी बात नहीं मान रहे, क्योंकि अगर वो लालू यादव की बात मानते तो शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होता। यहां तक कि लालू यादव का ट्विटर हैंडल भी अब तेजस्वी के इशारे पर चलता है। लालू यादव का सोशल मीडिया भी अब तेजस्वी के इशारे पर चलता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए तेजस्वी यादव की जो भागीदारी है पार्टी में, इसे देखकर लालू यादव ये सोच रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया। याद करिए दिल्ली का वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक, जिस बैठक में ये फैसला लिया गया था कि पार्टी की तमाम एक्टिविटी, पार्टी की तमाम गतिविधियों पर तेजस्वी की नजर रहेगी और तेजस्वी यादव ही फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी लालू यादव बस नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और आने वाले समय में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लालू यादव ये जिम्मेदारी अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को भी दे सकते हैं। मीसा भारती को ये जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि तेजस्वी यादव को बहुत मौका दिया गया। 2020 में दिया गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में दिया गया, विधानसभा चुनाव में दिया गया, 19 में भी दिया गया था, 19, 20, उसके बाद 24 और 25 ये मौका दिया गया और तेजस्वी यादव पार्टी को आगे बढ़ाने में असफल रहे। 2015 में तेजस्वी यादव के पास लगभग 80 विधायक थे। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव के पास 75 विधायक हुए। वो बात अलग है कि किसी दल को तोड़कर अपने में मिला लेना और उसके बाद उसको 80 की संख्या में दिखाना, ये ऐसा नहीं होता है। आप जितने जीत कर आए हैं आपकी संख्या उतनी ही मान्य होगी, लेकिन तेजस्वी यादव का मानना था कि हम किसी को तोड़कर मिला लेंगे तो वो हमारा दल मजबूत हो जाएगा। और अब संजय यादव के कहने पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। संजय यादव जो कहते हैं तेजस्वी वही करते हैं। संजय यादव अगर कहते हैं कि पार्टी और परिवार से किसी सदस्य को निकाल दो तो तेजस्वी यादव फौरन उसे निकाल देते हैं। एक बेटी का मान सकते हैं कि चलिए उसने टिकट और पैसे के लिए नाराज होकर वो चली गई, लेकिन बाकी 3 बेटियां जो गई पटना एयरपोर्ट पर, जो अगले दिन नजर आई, तीनों बेटियां नाराज थी। क्यों? वो नाराजगी क्यों है? आखिर रोहिणी आचार्य को, चुनाव हराने वाले को, टिकट क्यों दिया गया?
रोहिणी आचार्य को जिसके इशारे पर चुनाव हराया गया वो कौन था? क्या रोहिणी आचार्य के चुनाव हराने पर मंथन हुआ? क्या बैठक हुई? क्या ये जानने का प्रयास किया गया कि रोहिणी आचार्य को चुनाव किसने हराया? क्या ये जानने का प्रयास किया गया कि रोहिणी आचार्य को संजय के लोगों के द्वारा क्यों गाली दी गई? क्यों संजय जब तेजस्वी की कुर्सी पर बैठते हैं और रोहिणी ने जब उस पर सवाल खड़ा किया तो उसे गाली दी गई? इस पर जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव अपने तरीके से चल रहे हैं और लालू यादव यही सब देखकर अपना सर पीट रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, क्यों तेजस्वी यादव को पार्टी का कमान सौंप दिया। बाकी देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।